हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस समय का पार्ट 16 है और अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 16 की स्टार्टिंग में नुआ और जाओ कॉल पे बात कर रहे थे। नुआ जाओ के घर के बाहर खड़ी थी क्योंकि घर में कोई नहीं था। जाओ उसके डैड के घर था जहाँ तियान भी थी। जाओ नुआ को अपने घर का पासवर्ड बताता है और अंदर जाके वेट करने के लिए कहता है। ये तियान सुन लेती है। कॉल रखने के बाद नुआ पासवर्ड डाल के अंदर जाती है। नुआ घर को थोड़ा एक्सप्लोर करती है और नूडल्स बनाती है। जाओ भी जल्दी घर चला आता है। अंदर आके वो नुआ को किस करता है। नुआ भी किस करती है। अब दोनों खाना खा रहे थे। नुआ किन के बारे में पूछती है। जाओ कहता है वो बई के साथ है, वो दोनों फिल्म रिकॉर्ड कर रहे हैं। नुआ पूछती है क्या तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा। जाओ कहता है नहीं, मुझे लगता है बई एक अच्छा लड़का है और किन भी उसके साथ खुश है। अब वो दोनों फिर किस करते हैं। इस तरफ पेंग बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। तब यांग उसका फोटो खींच के शीरेन को भेजता है और कहता है लग रहा है वो किसी को मारना चाहता है। तो ये फोटो शीरेन नुआ को शेयर करती है। इधर किन और बई बैठ के मूवी देख रहे थे। वो दोनों मूवी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। किन पूरी मूवी में खो गई थी। यहाँ बातों बातों में उन दोनों के बीच एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। अब नेक्स्ट डे सुन आके देखती है रेनजुन बहुत ड्रिंक करके अभी तक सो रहा है। सुन अब चुपके से रेनजुन का फोन चेक करने जाती है पर पासवर्ड की वजह से वो फोन अनलॉक ही नहीं कर पाती। नुआ और जाओ बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। जाओ कहता है जब मैं घर पे अकेला था और अकेला खाना खाता था तब मुझे लगता था कि एक सनी डे पर मैं मेरे किसी पसंद के इंसान के साथ बाहर जाऊंगा और खाना खाऊंगा। नुआ कहती है ये तो बहुत छोटी सी विश है। नुआ कहती है मैं एक बरसात की दोपहर में वॉक करना चाहती हूँ। जाओ कहता है बारिश की जगह अगर बर्फ़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर फ़र्क नहीं पड़ता बारिश हो या बर्फ़, हम अब सारे मौसम एक साथ बिताएंगे। नुआ ओके कहती है। नुआ कहती है किन और बाई के साथ हम बाहर चलेंगे तो जाओ भी मान जाता है। तभी जाओ और नुआ की फोटो कोई चुपके से खींच लेता है। वेल हमें दिखाया तो नहीं जाता ये पर्सन कौन है, बाद में देखेंगे। नुआ अब शॉप पे आती है और शीरेन से कहती है जब मैं अगली बार अपनी मॉम से मिलूंगी तो उन्हें जाओ के बारे में सब समझाऊंगी। शीरेन कहती है तो फिर तुम्हें उन दोनों को एक साथ लंच पे बुलाना चाहिए। वैसे भी मुझे पता है इसका रिजल्ट बुरा ही होगा। बाय द वे क्या तुम अपनी मॉम को जाओ के डिवोर्स के बारे में बताया है। नुआ कहती है मैं भूल गई थी पर मैं उन्हें बता दूंगी। शीरेन पूछती है क्या तुम जाओ के बारे में सब कुछ जानती हो। नुआ कहती है मुझे उसके पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। शीरेन पूछती है तो तुम्हें उसकी एक्स वाइफ के बारे में पता है। नुआ कहती है मैं क्यों जानूं। शीरेन कहती है तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि तुम लोग अब साथ हो। अब रेनजुन और सुन को दिखाते हैं जिनकी बातों बातों में सुन कहती है तुम मेरा कॉल्स नहीं उठाते और ना मुझे बोल के जाते हो। तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा मुझे दुख देते हो। ये कह के वो रोने लगती है। रेनजुन उसे आके संभालता है। सुन पूछती है तुम फिर से गैम्बलिंग कर रहे हो ना। रेनजुन के एक्सप्रेशन से सुन समझ जाती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। रेनजुन सुन की कसम खा के कहता है मैं खेलता तो हूँ पर गैम्बलिंग नहीं करता। तो सुन थोड़ा शांत होती है। इस तरफ जिम में शीरेन और यांग पेंग के पास आते हैं। पेंग उन्हें साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है पर यांग मना कर देता है। पेंग कहता है जाओ की वजह से ना, पता है तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। तभी शीरेन कहती है जाओ की वजह से नहीं मेरी वजह से। पेंग कहता है ठीक है फिर तुम दोनों जाओ। वो दोनों चले जाते हैं। शीरेन यांग को कहती है वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, कहीं जाओ की वजह से तो नहीं। यांग कहता है हो सकता है। अब ड्रिंक करते हुए शीरेन यांग से पूछती है क्या जाओ का कोई बेटा है। यांग कहता है नहीं, अगर होता तो मुझे पता होता। शीरेन अब उसे बताती है उस दिन मैंने उसे एक बच्चे के साथ देखा था, वो उस बच्चे को स्कूल से ले आ रहा था। यांग कहता है जैसे जाओ का कैरेक्टर है, अगर उसका कोई बेटा होता तो वो नुआ को ज़रूर बताता। पर शीरेन इस बात पे बिलीव नहीं करती। घर आते हुए शीरेन यांग को कहती है जाओ से इस बारे में पूछने के लिए। वो लोग देखते हैं जाओ की रूम की लाइट ऑन है तो यांग उसे कॉल करता है तो जाओ उन दोनों को ऊपर बुलाता है। जाओ उन्हें सब कुछ बताता है। शीरेन कहती है ये सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तुम्हें नुआ को सब बता देना चाहिए वरना बाद में जानने पर वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। जाओ कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे तियान सीधा नुआ की फ्लावर शॉप पे आ जाती है और नुआ को देखने लगती
देखती है, पर वो नुओ को कुछ नहीं कहती और चली जाती है। तभी किन फ्लावर डिलीवर करके शॉप आते हुए तियान को देख लेती है। किन आके नुओ से पूछती है, अभी वो लेडी क्या करने आई थी? नुओ कहती है, कुछ नहीं, वो बस फ्लावर देखने आई थी और चली गई। क्यों, तुम उसे जानती हो? तो किन कहती है, नहीं जानती। अब पेंग को दिखाते हैं। शेन अंदर मीटिंग कर रहा था और पेंग बाहर से उन्हें देख रहा था। पेंग रेंजुन को कॉल करता है और कहता है, मैं लॉन्ड्री आ रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। पेंग कॉल रख देता है। फिर वो दहाओ को देखता है। अब जाओ नुओ को कॉल करके कहता है, पेंग लॉन्ड्री जा रहा है तुम्हारे मॉम डैड से बात करने, दहाओ ने मुझे बताया। जो सुन नुओ टेंशन में आ जाती है। पेंग अब लॉन्ड्री आता है और कहता है, आप लोगों को अपनी लॉन्ड्री बढ़ाने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नुओ शीरन को ये बात बताती है। जाओ उसे कॉल करके कहता है, मैं पेंग से मिलना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा। पेंग का टारगेट मैं हूँ, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तुम मेरे साथ हो, इसीलिए ये सब मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम टेंशन मत लो। रात में डिनर टाइम पे किन जाओ को बता देती है कि मैंने आज फ्लावर शॉप पे तियान को देखा, वो क्यों वापस आई है? जाओ कहता है, मुझे कैसे पता होगा? तभी तियान जाओ को वीडियो कॉल करती है और कहती है, शीतो मतलब तियान का बेटा तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, वो चाहता है तुम यहाँ रोज आओ और उसके साथ खेलो। किन जाओ को गुस्से में देखने लगती है। जाओ तियान को कहता है, मैं बिजी हूँ। तियान कहती है, कल शीतो का बर्थडे है, इसलिए तुम जरूर आना। तो जाओ मान जाता है। किन कहती है, सच में अब जाओगे? और नुओ दीदी का क्या, आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगे? जाओ कहता है, मैं संभाल लूंगा। किन कहती है, आप कैसे इस इमोशनल मैटर को संभालोगे? नुओ बहुत हर्ट होगी। तो जाओ उसे चुप करा के बाई के बारे में पूछता है। किन कहती है, मैं उसे और ज्यादा खुश करना चाहती हूँ, जितना मैं कर सकूँ। तो जाओ उसे आइडिया देने लगता है। अब बाई को दिखाते हैं जो किन की स्माइल को देख के और मिरर में किन के जैसा स्माइल करने की प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट डे पेंग शीरन को एक बैग गिफ्ट करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ नुओ को वापस पाने में तुम मेरी हेल्प करो, तुम भी जानती हो उसकी फैमिली कंडीशन, उसे सिर्फ मैं ही हेल्प कर सकता हूँ, जाओ उसे हेल्प नहीं कर सकता। शीरन कहती है, जिस तरह की हेल्प की तुम बात कर रहे हो, नुओ उस तरह की हेल्प नहीं चाहती, वो चाहती है कोई उसे सच्चा प्यार करे। पेंग कहता है, इस दुनिया में मेरे से ज्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता। शीरन कहती है, मैं तुमसे ये बैग नहीं ले सकती क्योंकि मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती। पेंग कहता है, ये बैग मैंने एक दोस्त की तरफ से दिया है, इसे एक दोस्त का गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट कर लो। तो शीरन भी उसे रख लेती है और यहीं पर ही पार्ट 16 एंड हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, शीरन क्या बैग के लिए पेंग की मदद करेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज का ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।